नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिप्रेशन। हिंदी में इसको अवसाद कहते हैं। आपने डिप्रेशन पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और तरह-तरह से इसको डिफाइन किया है और इसको इतना बढ़ा-चढ़ा के बताया गया है कि डिप्रेशन एक लाइलाज बीमारी है। इसमें ज़िंदगी भर आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। यानी इसका इतना भय आपके अंदर पैदा कर दिया जाता है कि आप बीमारी से ज़्यादा बीमारी के भय से ग्रसित होते हो और किसी भी बीमारी का भय इतना खतरनाक होता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आज के बाद आप ये समझ लो कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। ये एक मानसिक विकार है। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसकी वजह से पैदा होता है और यदि ये पैदा होता है तो ये ठीक भी किया जा सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि आप बिना दवाइयों के भी अपने आप को डिप्रेशन से बाहर ला सकते हो। एक मेंटल स्टेट है और कुछ नहीं है ये। कई बार हमारे इमोशंस इतने जुड़ जाते हैं कि हम एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और इसी स्टेट का मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग हमारा फायदा उठाते हैं। हमें डराते हैं कि आपको तो बहुत भयंकर बीमारी है, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। पहले तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है, इससे मैं बाहर आ सकता हूं। क्योंकि इतना करने से ही आप अपने आप में देखोगे कि आपके दिमाग में काफी परिवर्तन महसूस करोगे। तो आइए समझते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण है जिसके कारण हम किसी आदमी को कहते हैं कि ये डिप्रेशन की स्टेट में है अभी। मैं कुछ लक्षण बताऊंगा। ये जरूरी नहीं कि ये सारे डिप्रेशन के लक्षण हो। इनमें कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते या सारे भी हो सकते हैं। लेकिन यदि इनमें से 3-4 लक्षण भी आपको 2 वीक से ज्यादा होते हैं तो आपको एक बार किसी एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो जानते हैं वो लक्षण क्या क्या है। नंबर 1, यदि हम बिल्कुल उदास रहने लगते हैं, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है। नंबर 2, हम खुद को बेकार समझने लगते हैं, यानी हमारी नजर में हमारी सेल्फ वर्थ बहुत कम हो जाती है। हम समझते हैं कि अब तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। नंबर 3, जीवन के प्रति आशा खो देना। होप एक बहुत बड़ी चीज है जो जिंदगी में आपको जीवित रखती है। यदि आप उस होप को खो दोगे तो कई बार आप आदमी गलत कदम उठा लेता है। नंबर 4, कई बार आदमी यहां तक पहुंच जाता है सोचते सोचते कि उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। वो सोचता है कि यार इस जिंदगी को तो खत्म करना ही बेहतर है। नंबर 5, छोटी छोटी बातों पे यदि आपको गुस्सा आने लगे तो समझाओ कि आप इस स्टेज में हो सकते हो। नंबर 6, किसी भी काम में आप फोकस नहीं कर पाते हो, यानी आप करना शुरू करते हो और उस काम में मन नहीं लगता और उस काम को छोड़ देते हो। नंबर 7, जीवन के प्रति निराशा महसूस करने लगते हो। आगे की लाइफ बिल्कुल अंधकार में दिखाई देती है। नंबर 8, आपकी मेमोरी पावर कम हो जाती है, आपकी याददाश्त कम होने लगती है। नंबर 9, या तो आपको बहुत ज्यादा नींद आने लगती है या बिल्कुल नींद नहीं आती। ये दोनों स्टेट में आप समझ सकते हो कि आप
इसके चंगुल में आ रहे हो। नंबर 10, शरीर में थकान रहने लगती है, आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है। नंबर 11, या तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाएगी या बिल्कुल भूख नहीं लगती है। नंबर 12, आपका कभी सिर दर्द, कभी बदन दर्द, कभी जोड़ों में दर्द आप महसूस करेंगे। नंबर 13, आप लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करेंगे, ज्यादातर चाहेंगे कि आप अकेले बंद कमरे में रहें, यानी आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो ये कुछ कारण थे। ये जरूरी नहीं कि ये कारण डिप्रेशन के ही हों, लेकिन यदि इनमें से कुछ कारण आपके साथ लगातार हो रहे हैं तो एक बार आपको एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि हम डिप्रेशन की स्टेट में जाते क्यों हैं, ऐसा क्या होता है हमारी जिंदगी में जब हम डिप्रेशन की स्टेट। तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले हैं कुछ बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं, जैविक कारण जिसको बोलते हैं। उसमें नंबर 1 है, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है। ये कुछ हार्मोन्स है, यदि इनका बैलेंस बिगड़ गया तो आप अपने आप को असहज असहज महसूस करेंगे और ऐसा लगेगा जैसे आप डिप्रेशन की स्टेट में जा रहे हैं। नंबर 2 इसमें आता है जेनेटिक, यानी यदि आपके पिताजी, दादाजी या आपके परिवार में किसी को पहले से रहा है तो उसकी संभावना है कि ये आप में ट्रांसफर हो सकती है। फिर उसके कुछ मानसिक कारण भी है, जैसे बार बार दिमाग में नेगेटिव विचार आना, अपने प्रति हीन भावना समझना, अपने आप को किसी से कम आंकना। नंबर 2, आपके बचपन में कोई ऐसा सदमा मिला हो जिससे आप उभर नहीं पाए हो, ये चाइल्ड अब्यूज हो सकता है, आपका यौन शोषण हुआ हो, या आपके माता पिता ने कुछ ऐसी बात कह दी हो जो आपको चुभ गई हो, जो आपकी अंदर आज भी मौजूद है। तो इस सब कारणों से भी कई बार आदमी उभर नहीं पाता है और एक अलग मेंटल स्टेट में चला जाता है। नंबर 3, अपने अंदर यदि आपने कोई गिल्ट छुपा रखा है, शर्म है या कोई एंगर है, उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो अंदर ही अंदर आप जलते रहते हो और वो एक बीमारी का रूप ले लेता है, अलग ही एक मेंटल स्टेट में ले जाता है। फिर कुछ इसके सामाजिक कारण भी है। उसमें नंबर 1, रिश्तों में तनाव। कई बार आपका हस्बैंड से या वाइफ से जिंदगी भर मनमुटाव चलता रहता है, तो आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हो कि आपको बहुत बुरा लगने लगता है। या हो सकता है आपके संतान से आपके संबंध ठीक नहीं चल रहे, भाई बहनों से नहीं चल रहे हैं, तो ये सामाजिक कारण होता है। या आपका कोई ब्रेकअप हो गया हो, तो उस चीज को आज भी आप भुला नहीं पा रहे हैं और वो आपकी पूरी जिंदगी को इम्पेक्ट कर रहा है। नंबर 2 इसमें आप हो सकता है किसी फाइनेंशियल चैलेंज से गुजर रहे हो, आपके सामने गंभीर आर्थिक समस्या हो, बच्चों की शादी करना है और आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं है जिससे आप पैसे कमा सकें और इस फाइनेंशियल चैलेंज को मीट कर सकें, तो उसकी वजह से भी हम एक अलग मेंटल स्टेट में चले जाते हैं। नंबर 3, वर्क स्ट्रेस हो सकती है। ऑफिस में आप काम से ओवरबर्डन हो, या ऑफिस के लोगों का आपसे बिहेवियर ठीक नहीं हो, या बॉस बात बात पे आपको डांटता है जो आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हमें एक मेंटल स्टेट देते हैं। या हमारे जीवन में किसी डियर एंड नियर का हमारे जीवन से चले जाना, यानी किसी की असामयिक मौत हो जाती है, उस सदमे को हम सहन नहीं कर पाते हैं और वो भी हमें एक मेंटल स्टेट में ले जाता है। फिर हमारी लाइफ स्टाइल भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। कई बार हम कई चीजों के एडिक्ट होते हैं, जैसे आपको
शराब पीने की लत लग गई है, बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हो, या जुआ खेलते हो, या और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आपको लत लग गई, ये भी आपको एक अलग मेंटल स्टेट में ले जाती है। या आप ठीक से नींद नहीं ले पाते हो। हर आदमी का अलग अलग है, लेकिन एक एज एन एवरेज 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। यदि आप ठीक से नहीं सो पाते हो तो आपकी धीरे धीरे मेंटल स्टेट खराब हो जाती है। नंबर 3, लोनलीनेस, यानी आपका अकेलापन। वो भी आपको एक ऐसी स्टेज में ले जाता है, क्योंकि आप अकेले रहते हो तो किसी से बात नहीं कर पाते और हमेशा सोचते रहते हो। नंबर 4, यदि आप शारीरिक श्रम नहीं करते हो, कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते हो, तो भी आपकी मेंटल स्टेट बदल जाती है। नंबर 5, दवाइयों के भी साइड इफेक्ट होते हैं कई बार, वो भी हमें एक मेंटल स्टेट में ले जाते हैं। बहुत ज्यादा दवाइयों का ओवरडोज होता है तो उसके इतने साइड इफेक्ट होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे शरीर में बेचैनी होने लगती है और तरह तरह के विचार आने लगते हैं। तो ये कुछ कारण थे। लेकिन जब कारण है तो उसका इलाज भी मौजूद है, और इलाज जरूरी नहीं कि दवाइयां ही एक इसका इलाज है। एनएलपी वाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इस मेंटल स्टेट से बाहर आ सकते हो, और बहुत ही इजीली आ सकते हो। न आपको दवाइयों का खर्चा होगा, न आपके शरीर पे उनका साइड इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें। अकेले कम से कम रहें, जब भी मौका मिले लोगों से मिलें, उनसे कुछ बातचीत करें। नंबर 2, कोशिश करें कि आधा 1 घंटा अपने शरीर को दें। वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें। इससे भी आप इस मेंटल स्टेट से बाहर निकल सकते हो। नंबर 3, अपनी डाइट का ध्यान रखें। एक बिल्कुल बैलेंस्ड और पौष्टिक खाना खाएं। ऑयली चीजों से बचें, फास्ट फूड से बचें, जंक फूड से बचें। नंबर 4, जैसा कि मैंने कहा, योग और मेडिटेशन, ये आपको इस मेंटल स्टेट से बाहर लाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। नंबर 5, मैं एनएलपी की 2 छोटी छोटी टेक्निक बताऊंगा। इनकी वजह से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंज आता है लाइफ में, और बहुत लोगों ने इनसे फायदा उठाया। हालांकि एनएलपी में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 टेक्निक आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 टेक्निक, जिसको बोलते हैं एंकरिंग। एंकरिंग में क्या होता है कि आप पास्ट की कोई भी एक ऐसी घटना याद करो जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, जब आपने बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया था और आपने बड़ा से बड़ा काम कर दिया था। यदि ऐसी कोई घटना याद नहीं है तो आप इमेजिनेशन में भी कर सकते हो, क्योंकि माइंड को इमेजिनरी और रियलिटी में फर्क पता नहीं लगता है। तो ऐसा आप इमेजिन करो कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, और जब ऐसा आप उस कॉन्फिडेंस के पीक पे हो, तो आप अपने शरीर के भी एक अंग को एंकर बना सकते हो। जैसे आपने अंगूठा दबाया इस तरह, और ये आप बार बार करते हो 5-7 दिन, तो ये आपका एंकर बन जाता है। आगे जब भी आप इस अंगूठे को दबाओगे, आप में वही कॉन्फिडेंस पहले जैसा लौट आएगा, और अपने आप को आप बिल्कुल उत्साहित महसूस करेंगे। एंकरिंग एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। आप अपने किसी भी पार्ट को यूज कर सकते हो। मैंने अंगूठे का एग्जांपल दिया, कोई ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे चुटकी बजा के कर सकता है, कैसे भी कर सकते हो आप। नंबर 2 टेक्निक है फ्यूचर पेसिंग, यानी आपको भविष्य की कल्पना करनी है। आप कल्पना करो कि आज से 5 साल बाद आपका बर्थडे आप कहां मनाने जा रहे हो। इसमें अपने इमोशंस को ऐड करो। आप बिल्कुल सब चीजों को विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थिक चीज में देखो कि बिल्कुल टेंट लगा हुआ है, बड़ी सी पार्टी आपने रखी हुई है,
लोग आ रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई आपको मुबारकबाद दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, और सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और इसी तरह आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल आगे तक की आप एक कल्पना बना दे। ये आपको क्या है कि जो आप निराशावादी जीवन जी रहे थे, तो आपको एक जीने की होप देता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अब तक जो आपको डिप्रेशन को लेके आपके जो माइंड में एक पिक्चर बनी हुई थी, उस पिक्चर से बहुत ही दूर निकल के और आप एक ऐसी इजी पिक्चर में आ सकते हो। आपके माइंड में ये बात फिट बैठ गई होगी कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, एक मेंटल स्टेट है और इसको ठीक किया जा सकता है। और यदि ये बात आपके दिमाग में फिट हो गई, तो 100% आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि पता नहीं इस वीडियो की आज कितने लोगों को जरूरत है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।